जय गुरु जी संगत जी। करण अंकल आपका वेलकम करता है गुरु जी के प्यारे से चैनल गुरु जी सत्संग अमृत वेले में। और आपको इस सत्संग अमृत वेले चैनल में मिलेंगे गुरु जी के अमृत वेले की जानकारी, और आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, क्योंकि संगत जी सत्संग शेयर करने से क्या होता है कि आपको नए नए विचार सुनने से आपका जीवन पलटता है। सत्संग पूरा सुना करें। सत्संग पूरा सुनने से क्या होता है कि आपको शेयर करने से और पूरा सुनने से क्या होता है, आपको कोई आपकी समस्या होती है वो हल हो जाती है। क्या पता कोई आपका सवाल का जवाब हो वो आपको मिलता है। और आज के विचार बहुत अच्छे हैं, और आपके विचार आज जो है ना वो ऐसे विचार हैं कि आपके जीवन को पलटेंगे। कि हम गुरु जी से कैसे हमें गुरुजी हमारे कई कहते हैं संगत जी, हमें गुरुजी की दर्शन नहीं होते, गुरुजी की कृपा नहीं होती। कैसे होगी कृपा, कैसे होगी गुरुजी की मेहर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, बस पूरा सत्संग सुनिए। आपको पूरा पता चलेगा कि गुरुजी के दर्शन कैसे होंगे। और गुरुजी के नहीं, किसी के भी दर्शन करना चाहेंगे आप तो कैसे करने हैं आपको सपने में दर्शन कैसे आएंगे गुरुजी के। सब आप चाहते हैं कि गुरुजी हमें आपको कोई सवाल का जवाब है, आप परेशान हैं, आपके घर में कोई दिक्कत है और आपने गुरुजी से सवाल का जवाब कहते हैं जानना है, तो ये सत्संग पूरा सुनना। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा गुरुजी से आप डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ेंगे और आप गुरुजी से कैसे बात करेंगे और गुरुजी आपसे कैसे बात करेंगे वो आपको पता चलेगा। और आपको एक युक्ति बताऊंगा, उस युक्ति से आपको सारी समस्या दूर होगी और गुरु जी की कृपा आप पर होगी। और गुरु आपको साक्षात दर्शन भी देंगे और सपने में आकर आपको कोई सवाल होगा, जैसे आपको कोई दिक्कत है, उसका जवाब भी देंगे और वो समस्या आपकी हल हो जाएगी। क्योंकि गुरु जी ना ऐसे ही हैं कि वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं, या नहीं तो सपने में आके आपको बताते हैं। मगर आपको कैसे बताएंगे वो आपको पूरा बताएंगे इस गुरुजी के विचारों में। चलिए आपको लेके चलते हैं। और उससे पहले आप जो है ना अपना मेंबर बनना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, ज्वाइन बटन पे जाइए और मेंबर बनिए। और आपको स्पेशल वीडियो और स्पेशल जो है मैं आपसे बात करूंगा, लाइव चैट करूंगा। और जब से सबसे पहले आपको अपलोड होने से पहले ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और आपकी कोई समस्या पर्सनल होती है वो हमसे बात कर सकते हैं मेंबरशिप लेकर। क्योंकि मेंबर बनने से क्या है कि वो खाली मेंबर देखते हैं वीडियो। जो आप खाली मेरे मेंबर बनेंगे तो आप ही वीडियो देख पाएंगे और जो मेंबर होंगे वो देख पाएंगे। और लाइव स्ट्रीम भी आप ही सुनेंगे और कोई नहीं सुनेगा, जो मेंबर होंगे वो सुनेंगे। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप जो है मेरे स्पेशल बन जाएंगे और आप कमेंट भी करेंगे तो आपका कमेंट सबसे पहले आएगा और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी एक बार बता दूं आपको कि दुनिया में इतने दुख हैं, दुख का कारण क्या है वो भी आपको आज पता चलेगा कि हम दुखी क्यों हैं। दुखी कारण ही ये है और हम दुख क्यों उठाते हैं, ये सारा आपको मालूम होगा आज। और चलिए आपको स्टार्ट करते हैं विचार गुरुजी के। गुरुजी की आज्ञा से ही ये विचार स्टार्ट होते हैं कि गुरुजी जो करते हैं ना गुरुजी करते हैं, हम कौन होते करने वाले। और गुरुजी ही मेहर करते हैं, गुरुजी की मेहर से ही सारे विचार होते हैं। गुरुजी की किसी की समस्या होती है वो इसको मेरी समस्या किसी की दूर हो जाए, यही चाहता हूँ मैं। और गुरु जी की समस्या सबको कोई ना कोई है, कोई दुखी है जिसे पैसा नहीं है वो दुखी है, जिसे पैसा है तो उसको शरीर का दुख है, तो किसी ने कोई ना कोई दुख तो है ना किसी को। तो इसीलिए आपको बताएंगे आज हम गुरु जी की कृपा कैसे होगी और गुरु जी के दर्शन कैसे होंगे। चलिए बताते हैं आपको। चलिए संगत जी कथा विचार शुरू करते हैं। गुरु जी के कुछ गुरु जी के बुक से वचन हैं और गुरु जी बुलाते हैं हमें, जो हम बोलते हैं वो गुरु जी की वाणी है, हमारा उसमें कोई नहीं है। तो आपको उसके बारे में बताते हैं, फिर आपको पता चलेगा। संगत जी एक बार बता दें, देखिए हमारा दिनचर्या क्या है।
हमारा दिनचर्या में दिन स्टार्टिंग में दिन में क्या करते हैं हम। और देखिए संगत जी, मैं आपको बता दूं कि आप ये कहेंगे कि हाँ संगत जी, कई संगत कहती है कि हमने ये मंत्र जाप कर दिया, वो मंत्र। संगत जी मैं आपको बता दूं, जो वाहिगुरु का मंत्र जाप है, वाहिगुरु का जो जाप है ना, इस जाप को खुद अकाल पुरख ने 36 युग में जप कर 36 युग में जप कर इस वाहिगुरु के मंत्र जाप को कहते हैं मंत्रित किया है। और इस मंत्र को, वाहिगुरु के जाप को जपने से सारे कष्ट दूर होते हैं। और आपको ये बता दूं कि कई संगत पूछ रही होगी कि ये तो सिख धर्म का है। संगत जी, सिख धर्म का नहीं है, ये आपको आज बताऊंगा। ये मंत्र जाप जो है, जो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग को मिलाकर ये मंत्र जाप बनाया गया है। क्योंकि वासुदेव का, राम जी का, भगवान कृष्ण का और गुरु नानक जी का, सबको मिलाकर ये मंत्र जाप बनाया गया है। और इस मंत्र जाप में इतनी शक्ति है क्योंकि ये द्वापर 4 युगों का मेल है मंत्र जाप। आपको बताया कि 36 युग का परमात्मा ने, जब परमात्मा निराकार था, साकार रूप में आकर इस मंत्र जाप को जपा था। परमात्मा ने 36 युग तक कैसे जपा था? पूरे जैसे पहला युग जैसे वासुदेव, दूसरा युग कृष्ण और तीसरा युग भगवान राम, और चौथा गुरु गोबिंद सिंह जी और गुरु नानक जी को मिलाकर ये बना है वाहिगुरु। तो ये वाहिगुरु जपेंगे तो आप सारे चारों युगों की जो उस्तत करेंगे। जो आपको पता होगा कि कितना कड़क तप करते हैं अपने एक पैर पे खड़े होकर, और जंगलों में जाकर काफ़ी युगों तक तप कर तब जाके उनको परमात्मा की प्राप्ति होती थी। अब आप ये वाहिगुरु का जाप करेंगे तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसका फल मिल जाएगा। संगत जी, एक बात आपको और बता दें कि इस बात को पहचाना भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है, छोटी सी आपको कोई ब्लेसिंग मिलती है, छोटा सा कोई आपको दर्शन होता है, छोटी सी आपको कोई गुरु के दर्शन होते हैं, कोई घर में अमृत वर्षा होता है, कुछ भी होता है, घर में कोई गुरु की ब्लेसिंग होती है, आप दुनिया को बताते रहते हैं। संगत जी, बताने से क्या होता है, आपकी ब्लेसिंग का वो फल नहीं मिलेगा, वो फल आपका निष्फल हो जाएगा। उसकी जो है ना, गुरु कृपा फिर करता नहीं है, क्योंकि आपकी कमाई जो है आप दुनिया को बताते रहेंगे। दुनिया को किसी न किसी बहाने बताते रहते, हमने अमृत वेला संभाला, आज हमें नींद आ रही है क्योंकि आज हम सुबह जल्दी उठे थे अमृत वेले में। तो किसी न किसी बहाने से आप बताते हो किसी न किसी को, आपको पछता नहीं है, पहचाना तो है हमें। संगत जी, एक बात आपको बता दूं कि आप जब तक पचाएंगे नहीं तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। और पचाना सबसे बड़ी बात है वाहिगुरु के जाप को, और उसका जो फल मिलता है, उसका जो दर्शन होता है, गुरु दर्शन होता है, गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। आप अमृत वेला संभालते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका अपना कनेक्शन है, अपनी बात है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि आप पर्सनल जो अमृत वेला संभालते हैं वो जो है किसी को ज़्यादा मत बताया करें कि हम ये करते हैं वो करते हैं। और बड़े मंदिर जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तो नाम जप के जाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका वहाँ पे जाना ना जाना, इससे बड़े तो आप घर पे रहिए और नाम जपते जपते जाएं। आप क्या दुनियादार की बातें करते करते इकट्ठे ही जाते, आपस में सहेलियाँ जाती हैं तो आपस में बात करते थे, ये हो गया वो हो गया, इसकी चुगली उसकी चुगली। और सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में टाइम पास नहीं है सत्संग संगत जी, और बड़े मंदिर जाना टाइम पास नहीं है। बड़े मंदिर और कहीं भी जाएं आप तो सत्संग में जाएं चाहे आप बड़े मंदिर जाएं, तो नाम जपते जपते जाना है आपको। वाहिगुरु के नाम जपते, कोई नाम जपते, मंत्र जाप करते हुए जाना है, और किसी से फालतू बात नहीं करनी। और सत्संग में आपका अटेंड कर लिया, 2 घंटे तक चुपचाप सत्संग सुनना है। उसमें शब्द जो सत्संग करवाते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि शब्द बानी चलाएं,
जो गुरबानी होती है, जो गुरु की बानी होती है वो चलाएं। भजन चलाने से आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। भजन इंसानों के बनाए हुए हैं। मैं पहले बताया था आपको, जो शब्द है वो परमात्मा की धुर की बानी है। गुरु जी भी कहते थे शब्द सुना करें, शब्द में सारे कष्ट दूर होंगे आपके और आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि आप इतने सत्संग हो रहे हैं तो अपनी मर्जी से जो चलाते हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी चलाकर आप अपने आप को महान बन जाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं हाँ हमने तो सत्संग करा लिया। ये दुनिया को दिखाने की चीज़ नहीं है, इसको पचाने की चीज़ है। इसको जब तक आप पचाएंगे नहीं आपको उसका असर नहीं होगा, और उसका असर नहीं होगा तो फिर आपका निष्फल होगा। जितना भी आप कह लें कि हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई, हमें गुरु जी नज़र आ रहे हैं। देखिए संगत जी, कहीं मैं हर किसी को नहीं बोलूँगा, कहीं संगत भटका रही है आपको तो उससे बच के रहिए। मगर आपको ब्लेसिंग मिले तो दर्शन होते हैं गुरु जी के, तो उसको पचाइए। किसी को बताने की जरूरत नहीं। जो बताता है ना, समझो कहीं तो पखंडी हैं जो बताते हैं, और कहीं बताते भी हैं जिनको दर्शन होते भी हैं, तो वो जो है अपना जो है ना कमाई जो है दूसरे को दे रहे हैं और वो सारी कमाई लुटा रहे हैं। जैसे आपने कमाई करी फिर आपने लुटेरों को दे दी, क्योंकि लुटेरे लूट के चले जाएंगे। 5 चोर आप में ऐम आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो आपको सोचना है कि इसको पचाना बहुत ज़रूरी है। और सत्संग में जाते हैं तो ज़रूरी पचाना है, और दर्शन को बचाना और गुरु की कृपा कैसे होगी। संगत जी आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपन दर्शन, आपको कोई भी दर्शन एक पल में हो जाएंगे, आपको गुरु की मेहर हो जाएगी। मगर आपको कम मिलजुल करना है और जितना हो सके टाइम। देखिए संगत जी मैं आपको बता दें कि सवा पहर गुरु नानक जी ने बोला है, सवा पहर जो जपेगा। गुरु नानक जी से किसी उन्होंने पूछा कि हमें ऐश परस्ती भी चाहिए, ये भी चाहिए, दौलत शोहरत भी चाहिए, हमें जो है सचखंड जाने के लिए भी चाहिए, और ऐसा क्या करूं जिससे मुझे हर चीज़ मिले, दुनिया का सुख भी चाहिए, और हमें जो है परमात्मा का सुख भी चाहिए, और परमात्मा की मेहर भी चाहिए, और दुनियादारी भी चाहिए, दुनिया का सुख भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, शोहरत भी, हर चीज़ चाहिए मुझे। तो ऐसा क्या करूं? गुरु नानक जी से पूछा एक गुरु संगत ने। संगत जी उस बारे में बात करेंगे। और क्या बात करी? तो संगत जी उन्होंने, गुरु नानक जी ने क्या बोला? संगत जी आपको मैं बार बार कह के थक जाता हूँ कि अमृत वेला संभाले, तो गुरु नानक जी ने वही बात करी। गुरु नानक जी ने बोला सवा पहर उठकर नहा धोकर, सवा पैर नहा धोकर बैठ जाना है, और कम से कम आपको जो है गुरु जी की कृपा होनी चाहिए। गुरु और जाप साहब का पाठ करना है, उसके बाद सुखमनी का पाठ करना है, मूल मंत्र का पाठ करना है, और जो सा जाप करना है, वाहिगुरु का करना है, राम रंग करना है, वो करिए। ये 4-5 बानियाँ करिए जो बताई मैंने, तो आपको हर चीज़ मिलेगी, दुनिया का पूरा सुख मिलेगा। मेरी गारंटी है आपसे कि वो नित्य नेम रोज करना है और इसको पचाना भी है। और संगत जी एक बात और बता दें कि इसको करना कैसे है, आपको ये बताऊं। रात को जब आप सोते हैं तो सुहेला साहिब, और आपको देखिए संगत जी जो है चौपाई साहब तो पढ़ना ही है, जो सोते समय सुहेला साहब पढ़ना है, चौपाई साहब भी पढ़नी है, वो अरदास है। चौपाई साहब पढ़िए रात को सोते समय। और आपको ये भी बताएंगे आगे कि स्वप्न सोते सोते भी आप क्या भक्ति कर सकते हैं, सोते सोते भी आप परमात्मा का नाम ले सकते हैं। कैसे लेंगे सोते सोते परमात्मा का नाम, वो बताएंगे आगे। आपको पहले बताते हैं कि आपको कि नियम क्या है। देखिए सुहेला साहब आपको हिंदी में मिल जाएगा, सुहेला साहब डालेंगे आपको हिंदी में मिल जाएगा। आप कान में लगा के सो जाइए, सुनिए उसको, पढ़ सकते हैं, पढ़िए, हिंदी में भी आता है सुहेला साहब, और चौपाई साहब भी हिंदी में आता है, पूरा नित्य नेम हिंदी में आता है। तो आप पढ़कर अपना जीवन, सुहेला साहब पहले चौपाई साहब फिर सुहेला साहब पढ़कर आप अरदास करिए, गुरु जी नानक हमें सुबह जो है ये आप अरदास करेंगे, और रात को कान में कोई जैसे शब्द चलाकर
और वाहिगुरु वाहिगुरु से शब्द नहीं है तो आपके पास तो वाहिगुरु कर कर राम राम कर कर आप सोइए। मेन है कि आप वाहिगुरु करेंगे, सारे देवी देवता आपके उसमें आ जाएंगे। वाहिगुरु में सारे देवी देवता का वास है। तो वाहिगुरु करके सो जाएंगे तो आपको सुबह शाम आप कुछ दिन करेंगे तो आपको परमात्मा के सपने में भी दर्शन होंगे, और सपने में भी आपको परमात्मा ही नज़र आएगा और बुरे ख्यालात नहीं आएंगे। और बुरे ख्यालात आते भी हैं, कोई जैसे आपको कभी कभी क्या होता है कि हमें ख्यालों में आता है कि हम मर रहे हैं, हमें कोई मार रहा है, हमें वो ये हो रहा है, तो आपके कर्म कट रहे हैं, आपके जन्म कट रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने एक कथा सुनाऊंगा आपको गुरु गोबिंद सिंह जी की, कि उसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने सपने में कर्म काटे, उनके जन्म काटे, कितने जन्म काट दिए सपने के अंदर ही, उनके पता कितने जन्मों की सपने में ही काट कर उनको पूरा परमात्मा का वास करा दिया। कैसे कराया वो आपको पता चलेगा। और संगत जी आपको नित्य नेम तो संभालना है, उसके बाद सुबह इसका आप ये कर लेंगे ना तो आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं, आपको कोई जादू टोना कुछ नहीं कोई कर पाएगा। और इसकी जो है पूरा जो सुबह उठ के क्या करना है आपको, सुबह मुँह हाथ धोकर जपू जी साहिब का पाठ करना है, आपको सुनना है, पढ़ सकते हैं पढ़िए, सुन सकते हैं सुनिए, ध्यान से कान लगाकर और सुनकर जपू जी साहब का पाठ। आपको समझ नहीं आता कोई बात नहीं, सुनिए, सुनकर आपको सारे कष्ट दूर होंगे और जपू जी साहब का पाठ सुनकर आपका जीवन सफल हो जाएगा। और ये करिए, आपको नींद भी आ जाती है तो कोई बात नहीं, आपको करते करते सोइए तो आपको आपके सपने में भी ये चलेगा। तो आपको इस बारे में सोचना है, समझना है, और आपको गुरु की कृपा आपको हर पल होगी। और आपको एक कथा सुनाते हैं, उससे आपको मालूम होगा कि इस कथा से कि मालूम कैसे गुरु नानक जी ने उनको बताया कि कैसे उन्होंने गुरु नानक जी ने कथा सुनाई और कैसे कहा कि आपका जीवन सफल होगा और आप जो है ऐसे करेंगे तो आपकी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हर चीज़ आपको गुरु देगा और गुरु की कृपा आपको घर पर ही होगी। और गुरु आपको पल पल आपको शिक्षा देगा और गुरु की कृपा आपको इतना होगा कि आप सोच नहीं सकते। चलो आगे पहले आपको बताएंगे गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा, उसमें क्या हुआ पहले बताते हैं। चलिए, गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा सुनाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो अमृत वेला 2:15 बजे रात को स्टार्ट हो जाता है, तो 2:15 बजे आपको बैठ जाना है। तो आपको रिद्धियाँ सिद्धियाँ और दुनिया का सारा सुख चाहिए और परमात्मा से मिलने का और संसार में भी सुख चाहिए और हर जगह सुख चाहिए। स्टार्टिंग में आपसे परीक्षा होगी आपकी, तो भटकना नहीं है, आपने आपको अटक के रहना है, आपको विश्वास रखना है गुरु पे। क्योंकि संगत जी मैं आपको बता दूं कि आप विश्वास के ही पात्र होंगे तभी आपको ये चीज़ें मिलेंगी और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी आपको ये भी बता दें कि आपको नींद में जो आप जैसे नाम, मैंने बोला कि नाम जपते जपते आप सो जाते हैं, कोई आप शब्द सुनते हैं, गुरु की साखी सुनते हैं, आप सो जाते हैं, गुरु की साखी सुनते सुनते सो जाते हैं। आपको गुरु की साखी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गुरु की साखी है जैसे गुरु की कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनते सुनते सो जाते हैं। तो आपके जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं दिन भर में, वही आपके सपने बनकर आपके हृदय में वास करते हैं। तो आप चाहते हैं कि परमात्मा का वास हमारे हृदय में हो और सपने में हमें गुरु जी और वाहिगुरु जी, गुरु नानक जी का दर्शन हो। तो आप जो है ज़्यादातर दिन भर में जितना भी टाइम मिले आपको, तो आप जो है धार्मिक स्थल पर गुरु जी की कथाएं, गुरु जी का सत्संग, जो असली सत्संग हो वो सुनिए। जैसे गुरु जी की महिमा जो गा रहे हो और गुरु नानक जी की महिमा गा रहे हो, गुरु नानक जी के शब्द सुन रहे हो, गुरु नानक जी की साखियाँ सुन रहे हो,
गुरु जी की साखियाँ सुन रहे हो, कोई अच्छे अच्छे भक्तों की साखियाँ सुन रहे हो, वो चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा और ऐसी दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं मिलेगी। संगत जी, आपको मैं ये बता दूँ कि जो है एक मीराबाई थी। मीराबाई पता है आपको कि उनको जो है गुरु जी मीराबाई को कन्हैया के दर्शन हुए। कन्हैया के दर्शन होते होते उन्होंने देखा कि सपने में कि कन्हैया के दर्शन, क्योंकि वो ज़्यादातर कन्हैया के ही रंग में रंगी रहती थी, उनको फिर तो दर्शन होने थे ना सपने में। सपने में दर्शन हुए कि कन्हैया उनको जो है आया है उनके पास, और उनके पास कन्हैया जी बैठे हैं और बैठकर इतना प्रेम करा है। प्रेम करके उनको गुरु जी कन्हैया जी ने उनको अपने जब कन्हैया जी ने उनके पास आए तो जब ऐसे में उनका जो है बीच में सपना टूट गया तो उनका वो बहुत रुद्र हुए। तो उन्होंने कहा कि जागने से तो अच्छा सपना ही अच्छा था कि मैं कन्हैया से मिल तो पाती। देखिए संगत जी, इस संसार भी एक सपना ही है। हमें जो है थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, तो हमें ये सोचना है कि संसार भी एक सपना है और ये भी एक सपना है, तो सपने में ही हम डूबे हुए हैं। तो आपको ये भी पता होगा कि गुरु की कृपा जब तक होती है, गुरु मेहर करता है तो वो होता है, तो यही है। तो आपको चलो गुरु गोबिंद सिंह जी की कथा सुनाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के एक सेवादार आता, सेठ आता था उनके लिए दूध लेकर। तो वो उसने देखा कि सिख हैं उनके अजूनी है। अजूनी मतलब कि वो ना मरने से डरते हैं, ना किसी को खुश रहते हैं हमेशा, ना जीवन से मृत्यु या किसी से डरते। वो खुश रहते हैं हमेशा और जैसे मर्जी घोड़ों पर सोते हैं सब खुश रहते हैं, ऐसे होते तब खुश रहते हैं। तो कहते हैं कि इनकी अवस्था मुझे भी चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी को बोला उन्होंने। तो कह रहे अभी तेरी गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि अभी तेरी ये है, तेरी टाइम लगेगा। तो ऐसे बोला तो वो ये बात सुनकर चुप हो गया। तो तब भी वो सेवा करता रहा दूध की। तो एक बार और कहा मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी ऐसी अजूनी सेवा ऐसी मेरे में अवस्था है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने क्या करा संगत जी, उसके जो है उसने कहा कि तेरे काफ़ी जन्म बहुत पापों से भरे हुए हैं और जब तक वो तेरे ख़त्म नहीं होंगे तब तक तुझे ये अवस्था नहीं मिलेगी। तो संगत जी इनको क्या हुआ कि कह रहे कि आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप तो कुछ भी दे सकते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह ने जा, तो उसने इतने बोला गुरु गोबिंद सिंह जा। तो उसको ना रात को जब गया तो सोया, तो रात को उसको सपने आए वो मर रहा है फिर जी रहा है, फिर मर रहा है फिर जी रहा है, मर रहा है फिर दूसरे के घर में चला गया, वहाँ जीवित हुआ, फिर वहाँ से मरा, फिर दूसरे घर में गया, जीवित हुआ, फिर मर गया, जीवित, ऐसे सपने आए। तो सुबह उठ के उसने बोला कि गुरु गोबिंद सिंह जी आपने क्या करा कि मुझे क्या कर दिया कि मेरे रात को डर लगने लग पड़ा। मैं डर गया हूँ कि मुझे कभी मरण के कभी जीवन के सपने आ रहे हैं और मुझे जो है ये क्या हो रहा है। तो उस गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला तेरे हमने जन्मों जन्मों के मरण कष्ट काट दिए, काफ़ी जन्मों के तेरे कष्ट काट दिए। अब तुझे जल्दी जो अवस्था मिल जाएगी अजूनी की, जल्दी तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और तुझे परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि तेरे हमने सारे कष्ट काट दिए हैं सपने में। संगत जी परमात्मा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। परमात्मा चाहे तो आपके सपने में ही सारे, गुरु जी चाहे तो सपने में आपके सारे कष्ट काट सकते हैं, मगर आपको विश्वास रखना है। आपको मुझे फ़ोन करते हैं हमें ये दुख है, हमें ये वो दुख है। संगत जी दुख सबको है, किसी को पैसा है तो शरीर का दुख है, जी पैसा नहीं तो पैसे का दुख है। तो आपको संगत जी गुरु जी का शुक्राना, परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि क्योंकि आपको परमात्मा का शुक्राना करेंगे तभी आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु की कृपा होगी तभी आपको परमात्मा की आज्ञा में रहेंगे, तब सब कुछ मिलेगा आपको।
आपको सोचना है कि परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी कि आप उनकी रजा में रहेंगे, उनकी कृपा में रहेंगे, नहीं तो आप खाली रह जाएंगे। और संगत जी, आपको सत्संग अच्छा लगता है तो कोई अच्छा लगे सत्संग, आपको अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा। आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिली कि जब तक हम परमात्मा में जितना जुड़ेंगे, परमात्मा हमसे उतना जुड़ेगा और आपको आगे बताएंगे कि सत्संग की कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगले सत्संग में जो आगे सत्संग में आपको बताएंगे सत्संग की कितनी अच्छी महत्व है और सत्संग सुनने से कितने ज्ञान मिलता है और सत्संग सुनने से कितने यज्ञ की प्राप्ति होती है। सत्संग सुनेंगे और गुरु की कृपा आपके घर में ही होगी और गुरु कृपा आपको करता है, मगर आप कृपा लेने के हकदार बनिए। गुरु की अपना पात्रता बढ़ाइए और अपनी पात्रता बढ़ाएंगे तो आपको गुरु प्राप्त हो जाएगा और गुरु आपके अंग संग रहेगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें गुरु के दर्शन नहीं होते, हमें तो सबको ऐसे दर्शन हो रहे हैं, सब किसी को ऐसे हो रहे हैं, तो आपको गुरु की प्राप्ति होगी। मगर आप जो है गुरु से जुड़िए, गुरु से जुड़कर आपको गुरु की मेहर होगी। गुरु जो है ना सबको देता है, मगर हम अपनी पात्रता बढ़ाइए अपने गुरु से। गुरु अपने आप ही आपके पास आएगा, सच्चा गुरु, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, गुरु अंग संग आपके है। और संगत जी, आपको बता दें कि आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं मेरे नंबर पर। कोई सत्संग शेयर करने से आपको ब्लेसिंग मिलेगी और आपको मेरा सत्संग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहेंगे, गुरु जी की कृपा मिलती रहेगी, गुरु जी की मेहर होगी। और ज्वाइन बटन पे भी जाकर आप मेंबर बन सकते हैं और सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। मैंने जो हार्ड बना हुआ है डॉलर का, और गुरु की कृपा होगी, आपको गुरु की मेहर होगी और गुरु की मेहर होगी तो सब कुछ मिलेगा। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अल्लाह हाफिज़, जय गुरु जी, राम राम, जय गुरु जी, जय गुरु जी।